मैंने तो इंस्टाग्राम ही देखना बंद कर दिया है क्योंकि मुझे ना अरे आपने कमेंट्स नहीं देखे शिमन भाई? अरे देख क्या पता क्या ये इतना ओवरलोडेड है ना सारी चीजें कि मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ सारी चीजें, इसलिए मैंने बंद कर दिया देखना, क्योंकि कंटिन्यू वही चल रहा है, स्क्रॉल करने पर वही, यूट्यूब पे वही, सेम वही। हमारे फीड में भी वही आ रहा है सर। हमारी मैं पूरी तुमको feed एक ऐसे ही। चीज बोलूं क्या शिमन भाई, एक चीज बोलूं क्या? अक्खा आईजीसी पे ना बवाल मचा पड़ा है, बवाल। पूरा मार्केट हिल गया है सर। नहीं, बवाल आईजीसी में मचा है ठीक है, लेकिन ये एक चीज है ना कि ये एक जवाबदारी है दोस्तों। अब ये जवाबदारी की जानियो मुझे धीरे 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 हो रही है और मेरी चड्डी फट रही है थोड़ी थोड़ी सी। मतलब है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीज़ों को लेके कि जब आप कोई एक इम्पोर्टेंट पद लेके एक ऑर्ग चालू करते हो और उस ऑर्ग में ये सारी चीज़ें होती है, फ्यूचर में बता नहीं सकता हूँ तुमको, लेकिन है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब बड़ा होने वाला हूँ धीरे धीरे। इससे पहले तो मैं कोई टेंशन ही नहीं ले रहा था, चिल लाइफ चल रही थी, ऐसा फील हो रहा था। पर ठीक है, मैं ऐसे ही प्रिटेंड करूंगा कि सब नॉर्मल है, चिल ही रहना है रे लाइफ में, चिल रहोगे तो ही आगे बढ़ोगे। बेस्ट है। हाँ बाकी ये सब है ना, चिल है, कुछ नहीं है, चल स्ट्रीम करने का है, राडा करने का है, कुछ भी चेंज नहीं है, सब नॉर्मल है, रिलैक्स। 100-125। अभी आज जरा सा मैं शांत हूँ, कल से जरा राडा चालू करते हैं GTA ऑनलाइन। ओशन इन टैग नहीं रे दादा, अभी ओशन भाई का मैं अभी कुछ दिनों बाद ओशन भाई के बहुत क्लोजली शिफ्ट कर रहा हूँ, जैसा मैं कल भी बताया था। तो हम एक दिन ओशन भाई को अपने स्ट्रीम पे बुलाएंगे, ठीक है? एक दिन उनको स्ट्रीम पे बुलाएंगे और ओशन भाई से हम बात करेंगे कि क्या आप TAG ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है? लीक्स लॉल्स एंड ओशन शर्मा सेट टू ज्वाइन एपेक्स गेमिंग। अरे लॉल्स का तो मुझे नहीं पता, बट ओशन भाई लेट्स सी क्या होता है। ओशन भाई को भी मेरे अकॉर्डिंग ज्वाइन तो कर जाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो यार ज्वाइन कर जाना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई नो बहुत बिजी रहते हैं अपने सारे शेड्यूल को लेके, बट ऑनेस्टली बोलो तो उनको ज्वाइन कर जाना चाहिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा लॉन्ग रन के हिसाब से। अगर आप देखो तो ऑलरेडी वो वर्सेटाइल हैं ही अपने रोल को लेके, कास्टिंग करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, जिमिंग भी करते हैं, फिर एक्टिंग भी कर लेते हैं, फिर बहुत सारी चीजें वो करते हैं, तो वर्सेटाइल बहुत ज्यादा है वो अपने रोल को लेके। तो ओशन भाई को भी सोचना चाहिए, अगर ऑफर आ रहा है तब तो उनको विचार करना चाहिए। सिर्फ टोटल गेमिंग या फिर फ्री फायर लाइनअप सेट टू भाई, अगर ये हो रहा है माँ कसम ब्रो, फिर इंडिया में जो ये और का एक पीक आएगा ना, मतलब इनिशियल लेवल से जो पीक आएगा ना भाई, मजा आ जाएगा भाई। अगर सही में टोटल गेमिंग भी उधर चला गया, फिर वैलोरेंट का कोई एक तगड़ा लाइनअप उधर चला गया पूरा, क्योंकि वो लोग एट द एंड पूरा एक कम्युनिटी बिल्ड करने वाले, PC कम्युनिटी बिल्ड होगा, फिर तुम्हारा सब कुछ वहाँ पे पूरे तरीके से बिल्ड होगा ना, तो बढ़िया हिसाब किताब हो जाने वाला है। टेक्नो देखो, वेनम जो अपने वेनम भाई जो है उनका कोई तो क्लिप देख रहा था, वहां पे भी वही चीज आया है कि उसके प्लान्स बहुत सारे हैं, बट आफ्टर BMPS मैं तुम लोगों को पहले ही बोल के रखा हूँ कि अभी फोकस पूरा BMPS में होना चाहिए, क्योंकि BMPS इज मोर इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग। अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट BMPS है। एज ऑनर साइड से बात करो, तुमको थोड़ा BMPS में फोकस ज्यादा करना होगा। अनाउंसमेंट वाली चीजें, बाकी सारी चीजें किसी को हैंडल करने के लिए अभी 1.5 मंथ के लिए दे दिया जाए, क्योंकि मैंने देख लिया है डेट्स वगैरह, थोड़ा तो देखा था, पता नहीं याद नहीं है। हाँ, तो ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 6 तारीख से BMPS स्टार्ट हो जाएगा, BMPS खत्म करते हैं और उसके बाद देखो वहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट अच्छा हो गया तो फिर भैया और भी क्रेजी हो जाएगा। तो अभी उस पर पूरा फोकस उनका होना चाहिए। एक बार ये BMPS अच्छे से निपट जाए, उसके बाद क्रिएटर और बाकी सारे लाइनअप, बाकी सारे टाइटल्स में फिर वो फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। Okay. And the third one in coming in few days to complete the deadly trio. तो मतलब अभी भी जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा, हाँ वैसे अगर देखा जाए तो हर एक दिन छोड़ के कोई ना कोई अनाउंसमेंट आ रही है। लॉल्स की है नेक्स्ट, अरे भाई, बट लॉल्स भाई गॉड लाइक किया सदस्य है ना अभी, तो एकदम से कैसे भाई, इसमें क्या हिंट मिल रही है भाई, इस तस्वीर में क्या हिंट मिल रही है भाई, मुझे ये जानना है। अच्छा बंदा कौन खड़ा है उसके लिए, पहले तो मैं सोच रहा था कि जॉनी तो नहीं, लेकिन जॉनी का हेयर स्टाइल ऐसा तो नहीं है। थगेश भाई भी हो सकता है, थगेश भाई वाला लुक तो नहीं आ रहा भाई ये। उज्जवल TAG ज्वाइन करने वाला है भाई, तुम लोग ने कल नहीं बताया यार, कल वाला तुम लोग मिस कर गए भाई। क्या क्रेजी अनाउंसमेंट हुआ यार। एक तरफ कल्ट ई स्पोर्ट्स फैन वाली एक कल्ट ई स्पोर्ट्स वाली पूरी ऑडियंस लेके बैठी हुई एक प्लेयर जॉनथन, और दूसरी तरफ एक कल्ट ऑडियंस लेके बैठे हुए जो एंटरटेनमेंट का फैक्टर लेके आता है। अब दोनों कंबाइन कर लिए भाई, दोनों कंबाइन कर लिए। तुम उस एंगल को देख रहे हो कि एंटरटेनमेंट प्लस
वो ई स्पोर्ट्स वाला दोनों का मिक्स हुआ है, उसके बाद जाके ये अनाउंसमेंट हुआ है। तो मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ भाई अभी हर एक स्टेप के साथ, क्योंकि जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं वो सब बहुत टॉप नॉच वाले लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब समथिंग इज कुकिंग वाला सही में पहले भी कुक होता था, लेकिन इस लेवल का जो कुकिंग चल रहा है ना एपिक्स गेमिंग में, अभी नेक्स्ट अनाउंसमेंट के लिए या फिर लोग एक्साइटेड रहेंगे कि इस बार किसको भर बुला लेंगे भाई, किसको कर लेंगे। और जो कि सॉरी ये श्रीमान भाऊ का मैंने एक वीडियो देखा एक वीडियो मैंने ऐसा भी देखा कि वो बोल रहे थे कि हम लोग सारे तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स को हायर करेंगे, लाइक जो इंटरटेनर बहुत अच्छे तरीके से, वर्सेटाइल बहुत ज्यादा हो, समझ रहे हो, इस तरीके के जितने भी क्रिएटर्स मार्केट में रहेंगे, एथलीट, आउट ऑफ गेमिंग वाले भी जो ब्लॉगर्स होते हैं, ट्रैवलर जो मोटो व्लॉगिंग करते हैं, या जिस मतलब समझ रहे हो सब तरीके की ऑडियंस को वहां पे एकजुट करने का फैसला है एपेक्स गेमिंग का, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा स्टेप है। सभी तरीके की ऑडियंस, जैसे एक इमेजिन करो कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर ही देखना पसंद करता हूँ, मेरे को ट्रैवल ब्लॉगर को ही देखना पसंद है, तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ बचपन से कि हाँ भाई ट्रैवल ब्लॉगर ये बहुत अच्छा है, मैं इसी को फॉलो करूंगा। उसको देखते देखते फिर मेरे को पता चलेगा अच्छा श्रीमान लेजेंड भाऊ इसके को फाउंडर है, तो मैं उसको देखना स्टार्ट करूंगा। श्रीमान लेजेंड भाऊ को देखते देखते जिनको ई स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं हुआ, फिर वो देखेंगे भाई ई स्पोर्ट्स क्या होता है, तो वो जॉनथन को देखना स्टार्ट करेगा। तो समझ रहे हो, लार्ज ऑडियंस को टारगेट करने का जो डिसीजन है एपिक्स का वो बहुत अच्छा है। सारे तरह के क्रिएटर्स वहां पे आएंगे, विच टाइम जॉनी भाई के पास पैसा और टाइम है, खुद एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। मतलब देखो एट द एंड अगर एक बंदे की बात करें तो वो एक पिलर, समझ लो, जॉनथन को भी चाहिए यार अपने अराउंड ऐसे बंदे जो उसका साथ लॉन्ग रन के लिए दे। जॉनथन एट द एंड स्टार्ट करा लेगा, बाकी सारी चीजें स्टेबल कर लेगा, बट लॉन्ग रन के लिए ना उसको अच्छे अच्छे लोग चाहिए, जिसकी शुरुआत उसने कर दी है। जो ये स्टेप लिया गया है वो बहुत बढ़िया स्टेप लिया गया है कि श्रीमान लेजेंड जो भाई किसी और के सीसी नहीं थे ना ब्रो, जहां तक मेरा आइडिया बता रहा है कि उनको ऑफर मल्टीपल ऑर्ग से था, लेकिन वो कहीं ज्वाइन नहीं किए थे ना, ऐसा सही है ना गाइस? सो तुम लोग बोल रहे हो कि ना ऑफर बहुत जगह से था बट वो कहीं ज्वाइन नहीं किया, जब ज्वाइन किए तो एज अ को फाउंडर ज्वाइन किए ब्रो, मतलब कंटेंट क्रिएटर नहीं ज्वाइन किए, वो एज अ को फाउंडर ज्वाइन किए हैं। सो बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, सही बात, उस ऑर्ग में फिट हो रहा है भाई, उस ऑर्ग में फिट हो रहा है। नेबुला में गॉडजी आ रहा है क्या? नो ब्रदर, मैंने कल बता दिया है कि एज अ फिफ्थ प्लेयर, एज अ फिफ्थ तो नहीं बोल सकता, जो प्लेइंग 4 रहेगा वो तो विच टाइम हम लोग को पता चलेगा, बट गॉडजी नहीं आ रहा है नेबुला स्पोर्ट्स। 530 के होने वाला है ब्रो, 530 मिलियन का कितने दिन में हो जाएगा भाई? इस लेवल से अगर बढ़ रहा है तो आज मेरे को लगता है कि शोडाउन से पहले अगर एक्टिवली काम हुआ ना उनके सोशल मीडिया में तो मिल जाएगा। शोडाउन से पहले हो जाएगा इनका 1 मिलियन। इनफैक्ट मास्टर सीरीज तक अगर मैं बात करूं तो शायद हो सकता है। लीग टेक्नो गेमर विल बी बिकम द थर्ड फाउंडर मेंबर ऑफ एपिक्स गेमिंग। कितने फाउंडिंग मेंबर, इतने थोड़ी फाउंडिंग मेंबर ऐड करेंगे भैया? 2-3 बहुत होते हैं, 2-3 बहुत होता है। एंड आई थिंक अगर कोई बड़ा पिक्चर सोच के चल रहा है, बहुत बड़ा पिक्चर कि भाई एकदम दुनिया का सबसे बेस्ट वर्क बनाना है बहुत कम समय में, तो उसके लिए फिर बड़े लोग, बड़े शौक और आ जाएंगे तो फिर होगा। बीएमपीएस के बाद कौन सा मेजर टूर्नामेंट है? देखो बीएमपीएस के बाद अगर अभी मास्टर सीरीज का कुछ कंफर्म नहीं है, एक बार कंफर्म आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। मास्टर सीरीज उसके बाद होगा मोस्टली, उसके बाद अगर सब कुछ हुआ तो आईकू का भी एक होता है, आईकू भी एक होना चाहिए अगर डेट उस तरीके से लगा तो आईकू फिर होगा। फिर थर्ड पार्टी के लिहाज से तो उधर फिर होगा ओपन फॉर ऑल जो हो रहे वो होंगे थोड़े से, और आईकू के बाद अपना शोडाउन लग जाएगा, शोडाउन के बाद फिर अपना आईसी लग जाएगा, आईसी के बाद अपना ये जो पिक हो रहे हैं हर तरफ से प्लेयर वो वाला हो जाएगा। तो ये अभी पूरा एक रोड मैप एक तरीके से हो सकता है। बीएमपीएस की टीम अनाउंस कब होगा? आफ्टर 26। आज ही कहीं तो देखा कि ट्रांसफर विंडो के कारण अभी अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है लाइनअप, और जो भी टीम वगैरह जो है वो अभी इसलिए भी अनाउंस नहीं हो रहा है क्राफ्ट इंडिया स्पोर्ट्स के पेज में, क्योंकि अभी ट्रांसफर विंडो क्लोज नहीं हुआ है। ट्रांसफर विंडो क्लोज होगा, फुल स्टॉप लगेगा और उसके बाद जाके फट टीम अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। एसपीएस होगा, एसपीएस नहीं होगा, एसपीएस का जो सीन था वो भी बंद है। आई होप फ्यूचर में हमें उसका कुछ अपडेट मिले, बट अभी टेम्पररी एसपीएस नहीं होगा। लास्ट हमने जनवरी 2025 में देखा था, कायदे से 2026 के जनवरी में, दिसंबर से स्टार्ट हो जाना चाहिए था, जनवरी में उसका फाइनल हो जाता था, बट इस बार नहीं हुआ 2026 में, जो कि एक बहुत सैड न्यूज है। एक प्रीमियम इवेंट हमारा जो था बीजीएमआई का वो नहीं हो रहा है इस साल से। आई होप 2027 तक शायद सब कुछ अच्छा हो जाए, एसपीएस वापस आ जाए।